नमः शिवाय दोस्तों, मैं ममता चैनल मिशन सेल्फ अवेकनिंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति एक आयु पर पहुंचकर उस विषय का चिंतन अवश्य करता है, या ये कहना अनुचित ना होगा कि नियति उसे उस विषय पर चिंतन करने पर विवश कर देती है। तो वो विषय क्या है? वो विषय है हमारे द्वारा किए गए कर्म, पाप है या पुण्य। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो कर्म पाप है या पुण्य, उस समय हमें इसका आभास नहीं होता। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है, तब हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हम कहते हैं ज़रूर हमने कोई बहुत अच्छा कर्म किया होगा जिससे हमारे जीवन में आज सुखों की वर्षा है, जीवन सफल बना है। या हमने कोई बहुत ही बुरा कर्म किया होगा जिससे कि आज हमारा जीवन संकटों में घिरा है, जीवन अत्यंत दुखमय बन गया है। हाँ दोस्तों, कर्म करने के बाद जब फल भुगतना पड़ता है तब हम सोचते हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर ये पाप और पुण्य होते कैसे हैं। दोस्तों, एक्चुअली में ये कुछ होते नहीं हैं। इनका अस्तित्व तब तक नहीं होता है जब तक कि ये हमारे मन में केवल विचार रूप में है। अब मन में तो अच्छे और बुरे विचार दोनों ही आते हैं और आएंगे, क्योंकि वो एक प्राकृतिक क्रिया है। उन विचारों को हमारे मन में आना हम नहीं रोक सकते। वो विचार तब तक पाप या पुण्य रूप में नहीं आ सकते जब तक आप उन विचारों को अपने शरीर के द्वारा कर्मों में परिवर्तित नहीं करते। जब तक वो विचार केवल आपके मन में है, तब तक वो सिर्फ बीज की भांति है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई बीज कहीं भी पड़ा हो, वो बीज तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि उस बीज को ज़मीन में बोया ना जाए। जब तक वो बीज बोया नहीं जाएगा तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता, वो छांव नहीं दे सकता, वो फल नहीं दे सकता, या कहो वो कांटे नहीं चुभो सकता, क्योंकि वो अभी केवल एक बीज रूप में है। जब तक उसे ज़मीन में बोया न जाए तब तक उससे हम कोई उपयोगिता नहीं ले सकते। वैसे ही हमारे विचार हैं। जब तक वो विचार केवल हमारे मन में है, वो हमें किसी प्रकार से लाभदायक या हानिकारक नहीं हो सकते, क्योंकि वो विचार अभी कर्म में नहीं बदले हैं। वो केवल बीज रूप में हमारे मन में है। लेकिन जब उस विचार को हम हमारे कर्मों के द्वारा फलीभूत कर लेते हैं, उसे इस मानव शरीर के द्वारा अस्तित्व में लेकर आते हैं, तो यदि वो विचार अच्छे हैं और अच्छे कर्म के रूप में सामने आ रहे हैं, जैसे दूसरों का हित सोचना, दूसरों की मदद करना, किसी को सही मार्ग दिखाना, या किसी के लिए कुछ अच्छा करना, अपने स्वार्थ की चिंता न करते हुए सदैव दूसरों के लिए कार्य करना, तो ये कर्म अच्छा है और ये अच्छा कर्म ही पुण्य कहलाता है। और यदि वो विचार हमारे मन में जो आ रहा है बुरा है और बुरे कर्म के रूप में सामने आ रहा है, जैसे किसी से द्वेष रखकर उसका अहित करना, उसकी सफलता में बाधा बनना,
केवल अपने स्वार्थ के लिए सदैव कार्य करना, ये सारे बुरे कर्म हैं। ये सारे बुरे विचार, बुरे कर्म हैं जो कि पाप है। इसी अच्छे और बुरे कर्म को हम पाप और पुण्य कहते हैं, जिसका फल हमें मिलता ही मिलता है। दोस्तों, ये पाप और पुण्य जो हमारे अच्छे और बुरे विचारों का फल स्वरूप है, वो विचार जिन्हें हम अस्तित्व में लेकर आते हैं, वो केवल हमारे इस जन्म के लिए ही नहीं, हमारे अगले जन्म के लिए भी होते हैं, क्योंकि इनका फल हमें इस जन्म में तो कुछ अंश के रूप में ही मिलता है और इसका एक बहुत बड़ा अंश हमें अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। जैसे इस साल बोई हुई फसल हम इसी साल नहीं खाते, उस अनाज को हम इसी साल उपयोग में नहीं लेते, वो अनाज हमारे उपयोग में अगले वर्ष आता है। उसी तरह इस समय किए हुए कर्म, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, उनका फल हमें इमीडिएट नहीं मिलता, वो हमें कुछ समय बाद मिलता है। इसलिए दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार आता है जिसे आप अपने कर्म में परिवर्तित करने वाले हैं, तो उन विचारों को अपने कर्मों में परिवर्तित करने से पहले उन पर गहन चिंतन करना अति आवश्यक है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, क्या वो हमारे कर्म में लाने योग्य है या नहीं। इन सब विषय पर सोचना और अपने कर्मों में परिवर्तित करना, इसमें बहुत ही धीरज और शांति से मन में विचार करने की आवश्यकता है। यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। आशा करती हूँ आप बदलाव की इस दिशा में दिन प्रतिदिन अपने आप को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, अगर बदलाव की इस दिशा में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पा रही हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद की जा सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।